त्रिनेत्र चूरू अपडेट में आपका स्वागत है। राज्य सरकार के कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग, जिला प्रशासन एवं महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति की ओर से मनाए जा रहे सद्भावना सप्ताह के पहले दिन आज जिला मुख्यालय के सूचना केंद्र में नशा मुक्ति एवं सामाजिक सरोकार विषय पर एक विचार संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान वक्ताओं ने नशाखोरी और गांधी दर्शन में इसके समाधान को लेकर मंथन किया। गोष्ठी की अध्यक्षता करते हुए जिला कलेक्टर सावनमल वर्मा ने कहा कि बुरी लत किसी को भी लग सकती है, लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि हम अपनी गलतियों को महसूस करें, सुधार का मार्ग खोजें और दृढ़ संकल्प के साथ उस मार्ग पर आचरण कर तमाम बुराइयों से मुक्त होने का प्रयास करें। इस अवसर पर सीईओ रामनिवास जाट, एडीएम लोकेश गौतम, डॉक्टर महेंद्र कुमार सहित अधिकारियों, कर्मचारियों, जनप्रतिनिधियों व गांधीवादी कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम में शिरकत की। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं वर्षगांठ और आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव की श्रृंखला में आज दिनांक 20 अगस्त 2021 से सद्भावना सप्ताह का आयोजन किया गया। इसके तहत आज संगोष्ठी यहाँ सूचना केंद्र में रखी गई है। नशा मुक्ति को किस तरह से हम कर सकते हैं, इस पर एक यहाँ पर संगोष्ठी रखी गई है। ये कार्यक्रम सप्ताह भर चलेंगे और मैं समझता हूँ चूरू की जनता को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन मूल्यों और आदर्शों के बारे में विभिन्न संगोष्ठियों के माध्यम से जानकारी प्राप्त हो सकेगी। आज जो गांधी जी के 150वीं जयंती पर जो गोष्ठी का आयोजन किया गया राज्य सरकार के अनुसार आदेशानुसार, तो गांधी दर्शन, मूल्य और विचार हैं, उन पर गोष्ठी आयोजित करी, जिसमें आज की गोष्ठी का विषय था नशा मुक्ति, सद्भावना सरोकार और गांधी दर्शन के संदर्भ में। तो मेरा गांधी दर्शन थीसिस का विषय रहा है 21वीं सदी में गांधीवाद की प्रासंगिकता, एक मूल्यांकन मेरा विषय रहा है। मैंने जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय से 2014 में पीएचडी की, तो इसलिए मुझे वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया था। मैंने आज इस संगोष्ठी में युवाओं में किस तरह से नशा बढ़ रहा है, समाज में नैतिक और मानवीय मूल्यों का किस तरह से अधपतन हो रहा है, किस तरह से पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति के भारतीय सभ्यता और संस्कृति पर अटैक हो रहा है और अपन उनका अंधानुकरण कर रहे हैं, किस तरह से संयुक्त परिवार प्रथा के विघटन की वजह से अपने समस्या आई हैं, उनसे किस तरह से गांधीवादी दर्शन और मूल्यों से निपटा जा सकता है, इस पर मेरे विचार व्यक्त किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं युवाओं को संदेश देना चाहता हूँ कि वो गांधी दर्शन और मूल्यों को समझें और जो ये नशा की प्रवृत्ति युवाओं में विशेषकर से ज़्यादा बढ़ रही है, उन पर लगाम लगाएं। दूसरा, मैं मेरे युवा साथियों को ये भी संदेश देना चाहता हूँ कि वो युवा जोश में हैं, लेकिन गांधी के इस मूल्य पर, गांधी के इस सिद्धांत पर अवश्य अमल करें। दूसरा, शक्ति किसी भी समस्या का अंतिम समाधान नहीं है। गांधी के जो विचार हैं, समझौता, वार्ता, बातचीत, वो ही अंतिम है, वो समाधान किसी समस्या का निकाल सकते हैं। अफगानिस्तान के हालात अपने सामने, शक्ति किसी भी समस्या का अंतिम समाधान नहीं होती। अंतिम समस्या का समाधान बातचीत और वार्ता होती है। वर्तमान में जो समस्याएं हमारे समक्ष हैं, मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि इन समस्याओं का समाधान है वो गांधीवाद में है। देखने की हमें ज़रूरत है, उनको अपनाने की हमें ज़रूरत है और हम उनको अपना के वर्तमान में जो विश्व के समक्ष जो भी चुनौतियाँ, समस्याएँ हैं, उनका समाधान कर सकते हैं। वहीं इससे पूर्व जिला मुख्यालय के खेल स्टेडियम में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष के स्वर्णिम महोत्सव के दूसरे चरण में आज सद्भावना सप्ताह के तहत सद्भावना दौड़ का आयोजन किया गया। इस दौरान खिलाड़ी व प्रशासनिक अधिकारियों ने स्टेडियम से पंखा सर्किल होते हुए कलेक्टर तक दौड़ लगाई। दौड़ को जिला कलेक्टर सावनमल वर्मा, एडीएम लोकेश कुमार गौतम, सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी विभाग के सहायक निदेशक कुमार अजय आदि ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली के बाद समिति के रतनलाल जांगीर ने गांधी पार्क स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर सूत की माला पहनाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। ये आज़ादी के अमृत महोत्सव और महात्मा गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ उपलक्ष्य में आज सद्भावना सप्ताह के रूप में चूरू जिले में आगाज हुआ है। आज इस कार्यक्रम में हमारे जो बच्चे हैं, दावत है, उन्होंने दौड़ के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जो आदर्श है उनके बारे में जानकारी दी है। ये हमारा सप्ताह है, ये करीब एक सप्ताह तक इसमें विभिन्न तरह के कार्यक्रम आयोजित। वहीं सद्भावना सप्ताह के अवसर पर आज रतनगढ़ की राजकीय लोहिया गर्ल्स कॉलेज में भी
नशा मुक्ति एवं सामाजिक सरोकार विषय पर संगोष्ठी आयोजित की गई। उपखंड प्रशासन एवं महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के तत्वावधान में हुए कार्यक्रम में एसडीएम विजेंद्र सिंह, समिति के संयोजक हरिप्रकाश इंदौरिया, सह संयोजक नवीन वर्मा, सीबीईओ भंवरलाल डूडी आदि ने कार्यक्रम का शुभारंभ महात्मा गांधी के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन व पुष्पांजलि से किया। इस मौके पर वक्ताओं ने नशे को सामाजिक बुराई बताते हुए कहा कि युवा पीढ़ी एवं समाज को नशा मुक्त बनाने के लिए सामूहिक प्रयासों से जागरूकता एवं वातावरण निर्माण की महती आवश्यकता है। कार्यक्रम को वार्ताकार डॉक्टर सुशील कुमार त्यागी व वैद्य लीलाधर शर्मा ने भी संबोधित किया। चूरू के शहर ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय मंडेलिया हाउस में आज भारत में सूचना क्रांति के जनक व पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की 77वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर चूरू नगर परिषद सभापति पायल सैनी ने कहा कि आज भारत में कंप्यूटर व सूचना तकनीक की देन राजीव गांधी की ही है। उस समय जिन लोगों ने इस तकनीक का विरोध किया था वो ही आज इस तकनीक का उपयोग कर रहे हैं तथा देश के विकास और रोजमर्रा के कार्य में इसे प्रासंगिक मान रहे हैं। इस अवसर पर चूरू नगर परिषद उप सभापति प्रतिनिधि रमजान खान, चूरू पंचायत समिति प्रतिपक्ष नेता धर्मेंद्र बुडानिया, निवर्तमान ब्लॉक अध्यक्ष अबरार खान सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। पूर्व प्रधानमंत्री माननीय श्री राजीव गांधी जी के जन्म दिवस के ऊपर आज कांग्रेस कार्यालय में सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा माल्यार्पण व पुष्प अर्पित करके उनके जन्म दिवस को मनाया गया है। साथ ही के अंदर आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में आज जो डिजिटल इंडिया की चर्चा हो रही है वो राजीव गांधी की ही देन है। साथ ही के अंदर भारत के अंदर युवाओं को और अधिक प्रगतिशील व जिम्मेदार बनाने के लिए राजीव गांधी जी ने ही 21 उम्र से लेकर 18 वर्ष की उम्र तय की थी चुनाव देने के लिए, चुनाव में अपना मतदान देने के लिए। और आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में वो जाने जाते हैं, सूचना क्रांति के रूप में, क्रांति के जनक के रूप में जाना जाते हैं। भारत के निर्माण के अंदर उनकी जो अमूल्य देन है आज शायद ही उसकी कोई पूर्ति कर पाएगा। उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज पूरे चूरू के अंदर राजीव गांधी जी का जो जन्मदिवस है वो हर्षोल्लास के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा मनाया जा रहा है। वहीं चूरू के नई सड़क स्थित कांग्रेस कार्यालय में भी आज कांग्रेस जनों ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर उनके चित्र के समक्ष पुष्पांजलि दी। इस अवसर पर कांग्रेस नेता रियाजत खान के नेतृत्व में जमील चौहान, सुबोध मासूम, रतनलाल जांगीर सहित कांग्रेस जनों ने पुष्प अर्पित किए। संचार क्रांति के जनक, देश के पूर्व प्रधानमंत्री मिस्टर क्लीन स्वर्गीय श्री राजीव गांधी की 77वीं जयंती के अवसर पर हम सभी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए, इस संकल्प के साथ कि उनके बताए हुए और महात्मा गांधी के बताए हुए मार्ग पर चलने का संकल्प लेते हुए हम कांग्रेस को मजबूती प्रदान करने के लिए आगे बढ़ेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री व प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह आज जयपुर से बीकानेर जाते समय अल्प प्रवास के दौरान रतनगढ़ रुके। इस दौरान राजलदेसर विधायक अविनेश महर्षि के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय महामंत्री का स्वागत किया। लूच फाटा पर हुए कार्यक्रम में अरुण सिंह ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की जगह जंगल राज बना हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की गहलोत सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए कार्यकर्ता अपनी कमर कस लें। इस अवसर पर संभाग प्रभारी माधुराम, किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राम रंधवा, प्रदेश मंत्री श्रवण सिंह सहित कई जनप्रतिनिधि व कार्यकर्ता मौजूद थे। कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में सरकार बनना तय है। इस कुशासन वाली गहलोत सरकार के खिलाफ लगातार प्रदेश भर में आंदोलन हो रहा है। कानून व्यवस्था की हालत बहुत ही खराब है। जब सूची पड़ने लोगों तो कोई भी जिला ऐसा नहीं होता जहां रोज अपराध ना हो। महिलाओं पे अत्याचार में 53% की बढ़ोतरी हुई है। दलितों पे अत्याचार जो हुआ है वो 103% की बढ़ोतरी हुई है। अपराध का तो यह आलम है कि कानून व्यवस्था कहीं है ही नहीं, चारों ओर गहलोत सरकार के कार्यकाल में जंगल राज ही जंगल राज है। कोई कहीं सुरक्षित नहीं, महिलाएं एम्बुलेंस में सुरक्षित नहीं, एम्बुलेंस में भी उन पे अत्याचार हो जाता है। पुलिस की चौकी में भी अत्याचार हो जा रहा है। और तो और बकरी चराने वाला व्यक्ति, जब बकरी चराने वाला व्यक्ति उसका केवल सोने के यहाँ पे कुछ पहना था, उसको
लेने के लिए उसकी हत्या कर दी गई। भादरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के नवनिर्मित द्वार का उद्घाटन गुरुवार को विधायक बलवान पूनिया ने फीता काटकर किया। इस गेट का निर्माण स्वर्गीय लादूराम बिजारनिया की स्मृति में उनकी धर्मपत्नी गोरादेव तथा सुपुत्र मांगेराम बिजारनिया व सुरजीत बिजारनिया ने करवाया। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी शकुंतला पचार, पंचायत समिति प्रधान अनिल ओलक, उप प्रधान बलवान फगेड़िया आदि मौजूद रहे। जिला मुख्यालय स्थित राजकीय पारख बालिका माध्यमिक विद्यालय के उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करवाने में अपना भरपूर प्रयास करने वाले कांग्रेस नेता जमील चौहान को आज नई सड़क स्थित कांग्रेस कार्यालय में मिठाई खिलाकर खुशी मनाई गई। इस अवसर पर जमील चौहान ने कहा कि इस विद्यालय को क्रमोन्नत करने के लिए वर्षों से बालिकाओं के अभिभावकों की मांग थी, जो आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा, जिला प्रभारी मंत्री भंवर सिंह भाटी आदि के प्रयासों से पूर्ण हुई है। इस अवसर पर सुबोध मासूम, जिला सेवा दल सलीम मिस्त्री, रतनलाल जांगीर सहित कई लोग मौजूद रहे। बड़ा ही खुशी का दिन है कि आज हमारे राष्ट्रीय नेता रहे, देश के पूर्व प्रधानमंत्री, युवाओं के हृदय सम्राट राजीव गांधी जी के जन्म दिवस पर आज पारख बालिका स्कूल का तोहफा हमें जो मिला है, मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं उन सभी साथियों का जो इस संघर्ष में मेरे साथ रहे। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान के लोकप्रिय अशोक गहलोत साहब का और शिक्षा मंत्री गोविंद डोटासरा का, और बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं जिला प्रभारी मंत्री भंवर सिंह भाटी जी का और पूर्व प्रभारी मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग जी का, पूर्व मंत्री असकली टाक साहब का, पूर्व मंत्री हमीदा बेगम जी का, और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य रिहाना रियाज जी का, और पूर्व प्रधान रणजीत सातरा, भाई राधेश्याम चोटिया, रियाजत अली खान। मैं इन सभी का हृदय की गहराई से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं जो मेरे इस संघर्ष में आप सभी ने मेरा जो साथ दिया। राज्य के पारख बालिका जो वर्षों से मांग थी बालिका के अभिभावकों की, उस मांग को आज पूरा हुई है वो मांग। तो हमें इस बात की खुशी हुई है कि जो बालिकाएं 10वीं क्लास पढ़ने के बाद में 12वीं का कोई स्कोप नहीं था, यहाँ 6 किलोमीटर तक के दायरे में 400 बालिकाएं पढ़ रही थी। स्कूल का रिजल्ट भी बहुत बेहतरीन रिजल्ट रहा था। उसके बावजूद कई अड़चनें इसमें आई, तो उस बाधाओं को दूर करते हुए हमने हमारा संघर्ष जारी रखा और हमने इस अभियान के रूप में लिया कि जब तक ये क्रमोन्नत नहीं होगी, जब तक हम दूसरा कार्य हाथ में नहीं लेंगे। आज मुझे इस बात की खुशी है कि मुझे मेरे साथियों के सहयोग से मुझे इसमें सफलता मिली है, और मैं तमाम उन साथियों का आभार व्यक्त करता हूँ हृदय से कि जिन्होंने मुझे इसमें सहयोग किया, और माननीय शिक्षा मंत्री जी का और मैं जिला प्रभारी मंत्री का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। रतनगढ़ के वार्ड पार्षद नंद किशोर भार्गव ने उत्तर पश्चिमी रेलवे के महाप्रबंधक को पत्र लिखकर लुधियाना चूरू ट्रेन को रतनगढ़ तक बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि चूरू की तरफ से रतनगढ़ में अंतिम ट्रेन शाम 6:35 पे चलती है तथा उसके बाद चूरू से रतनगढ़ कोई ट्रेन नहीं है तथा सुबह 8:55 पर पहली ट्रेन प्रस्थान करती है। शहर से बड़ी संख्या में लोग चूरू जाते हैं, इसलिए ट्रेन को रतनगढ़ तक चलाने की मांग की गई है। चूरू के विश्वकर्मा मंदिर में गुरुवार को विश्व फोटोग्राफी दिवस पर फोटोग्राफी के जनक लुइस दोग्यूरे के चित्र पर छाया चित्रकार समिति के समस्त फोटोग्राफर्स ने पुष्प अर्पित कर एवं केक काटकर फोटोग्राफी दिवस मनाया। इस अवसर पर अशोक सोनी, राजेंद्र सोनी, महेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे। विश्वकर्मा मंदिर में फोटोग्राफी दिवस पे चूरू के समस्त फोटोग्राफरों ने लुइस दोग्यूरे के छाया चित्र पे फूल माला और पुष्प चढ़ा के उनका सम्मान किया गया। इस अवसर पर चूरू के समस्त फोटोग्राफरों ने उनके केक काट के उनका सम्मान समारोह बनाया गया और फोटोग्राफरों ने बड़ी धूमधाम से इसका सम्मान किया गया। और फोटोग्राफी दिवस में सभी का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। तारानगर तहसील के गांव ढाणी कुम्हारान में आज विशाल संगीतमय श्रीमद् भागवत महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ सप्ताह का आयोजन किया गया। कथा से पूर्व गुरुवार को गांव में एक कलश यात्रा निकाली गई। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में महिलाओं के द्वारा भव्य कलश यात्रा ठाकुर जी के मंदिर से नगर के मुख्य मार्ग होते हुए गाजे बाजे के साथ कथा स्थल हरिओम कॉलोनी पहुंची। इस अवसर पर रत्नी देवी, मेघचंद, भागीरथ सहित ग्रामीण जन मौजूद रहे। रतनगढ़ तहसील के गांव मैणासर के एक परिवार में
आज दुकान के बंटवारे की बात को लेकर चल रही रंजिश में 29 वर्षीय युवक पर उसके ही अपनों ने चाकू से वार कर घायल कर दिया। घायल हालत में युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से उसे प्राथमिक उपचार के बाद बीकानेर के लिए रेफर कर दिया गया। पुलिस ने घायल युवक के पर्चा बयान पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।